हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे थे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो कॉन्सेप्ट था, मैंने ओवरऑल हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया है और हम लोग देख रहे थे सीरीज ऑफ टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने किया था क्या कि कम से कम 15-16 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट, आप यकीन मानिए कि जितना भी मैं यहाँ पे आपको जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है कि वह पैसिव वॉइस का और सीरीज ऑफ टॉप 100 क्वेश्चन की मैं सीरीज आपको यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। आप बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप एकेडमिक क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव लेवल में हो, जहां पे आपका ये आता है, शायद कोई बच्चा सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपी टेट का कर रहा हो, सो माय डियर स्टूडेंट जहां पे इंग्लिश आती है और एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपके इसी क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम टू राइट अ बुक। अभी तक आपने ये देखा था कि किसी भी टेंस में किसी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो उस टेंस में जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब रहता है वह क्या होता है और कैसे हम उसको चेंज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के आपके 5 रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जगह पे जाता है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, बट यहाँ पे मैं बताते हुए चलता हूँ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझते चलेंगे और दिल लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी मैं यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाए, लॉक हो जाए। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और उसको अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम्पल पे, तो उसका मतलब नहीं निकलेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सो माय स्टूडेंट, यहां पे देखते हैं, मैंने लिखा हुआ आई एम टू राइट अ बुक। सो माय स्टूडेंट, यहां पे जो आपका आई है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। यहां पे टू दिया है, यानी कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट यहां पे है, यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आपका क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अ बुक है, ऑब्जेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने यही तो बताया कि सब्जेक्ट जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो आई के साथ एम लगता है, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बुक, ए बुक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये सिंगुलर हो गया ना, यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, आपको पता है। अब बुक के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में, इच। एंड माय डियर, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देखिए टू है ना, आप टू लिखिए, उसके बाद आपको बस जस्ट आपको क्या करना है, बी लगा देना है, ओनली आपको बी ऐड कर देना है। और राइट है आपका वर्ब, इसका क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, आप लिखेंगे बाय, सब्जेक्ट से पहले आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, आपको पता है, और आप लगाएंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं 17 एग्जाम्पल जो हमारा है, देयर इज नथिंग टू से। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट होना, आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वर्ब तक जाना है। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट में देयर रहे और उसके बाद आपका क्या दिया रहेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीधा सीधा माइंड में लॉक करिए, आपका क्या गया कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया, अब इसको साइड करिए। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, यानी कि हर एक क्वेश्चन को जो हमारे समझने का ट्रिक है, हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में, ये आप समझिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाने के कॉन्सेप्ट आप हर जगह यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ऐसा लगता क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी होता जा रहा है। अभी मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया, अभी मैं इसको क्या करूंगा, दूसरे प्रकार से, दूसरे टाइप से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो आपको माइंड में यहाँ तक कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। चलिए, यहाँ तक आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको देखना क्या है, टू प्लस वर्ब, यानी कि ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी, चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे देयर इज नथिंग है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, नथिंग। आप टू देख रहे हैं ना, टू के बाद जस्ट आप क्या लगाएंगे, बी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे से है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सैड, और यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, देयर इज नथिंग टू बी सैड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 18 जो एग्जाम्पल है, यू मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे हेल्प आपका क्या है, मेन वर्ब है। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका द पुअर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यही बताया कि सब्जेक्ट जगह पे आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे द पुअर। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, जो मस्ट आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना, आप उसको भी क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे मस्ट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे द पुअर मस्ट है, और आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लगाएंगे हेल्प, और यहाँ पे लिखेंगे आप हेल्प, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बाय, यहाँ पे यू है, यू लगाएंगे, बनाएंगे क्या माय स्टूडेंट, द पुअर मस्ट हेल्प
बाई यू। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे मस्ट के बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे छूट रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे बी और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे हेल्प्ड, ठीक है। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, एट लास्ट आप क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। माय स्टूडेंट आइए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 19 जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी। माय स्टूडेंट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये लॉक करिए कि आपके सेंटेंस में कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और कैसे हमको इसको पैसिव वॉइस में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो हमारा रूल्स क्या होगा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है वाई और यहाँ पे है डू और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू और यहाँ पे आपका डू है हेल्पिंग वर्ब। और आप जानते हैं कि जब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है डू, और उसके बाद क्या होता है आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। चेंज कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपके एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है डू एंड डज है। लेकिन कब डू और डज यूज होता है, इन नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की, तो जब सब्जेक्ट आपका क्या होता है सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस गिवन रहेगा, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के तब मेन वर्ब में यस या यस नहीं दिया रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे चेंज होगा। आपको क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहेगा ना, ये आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है, आप उसको वैसे ही लिखिए। वाई यहाँ पे डू है तो यहाँ पे यू है इसलिए यहाँ पे डू है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है माय स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है यहाँ पे इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट कि आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके क्या गिवन रहेंगे हिम, हर, देम, मी एंड यू एंड अस। तो आप क्या करेंगे जब जाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो आप इसका क्या करेंगे हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, ये भी आपका क्या है माय स्टूडेंट प्लूरल है। बट अब जैसे ही बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब की तो लगता है ईच एम आर, सब्जेक्ट रहेगा आई तो आप लगाएंगे एम। सो माय स्टूडेंट वाई, अब यहाँ पे आप लिखेंगे एम क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो गया आई। आप नॉट है नॉट लगाइए अपने जगह पे, आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, यहाँ पे आपका यू है आप यू लिखिए, एट लास्ट आप क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बनाएंगे कैसे वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाय यू। माय स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओपन द डोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 20 क्वेश्चन नंबर जो ये आपका लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे माय स्टूडेंट, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का, ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का गिवन एग्जांपल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहे नहीं दिया रहे और सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट दिया रहे तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपली माय स्टूडेंट आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं द डोर है ना, आप ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है वर्ब का फॉर्म दिया हुआ, फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो द डोर आप लिखिए सिंपल। और इसको हमने बनाने का तरीका क्या बताया था माय स्टूडेंट आपको कि हमेशा लेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, लेट से, लेट। उसके बाद आप लिखेंगे मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका द डोर। उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, यहाँ पे लेट द डोर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ओपन है फर्स्ट फॉर्म ना, आपको क्या करना है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है ओपेंड हो जाएगा, यानी कि लेट द डोर ओपन, लेट द डोर बी ओपेंड। यहाँ पे छूट रहा है माय स्टूडेंट, रूल्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइंड में लॉक करते हुए चलेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ओपेंड लिखेंगे, एट लास्ट फुल स्टॉप लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपेंड। मॉड्यूल इस तरह से हम क्या करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ और यहाँ पे है कि आपका हु टॉट यू हिंदी। माय स्टूडेंट इसे मार्क करके लिख लीजिए कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 110% 110% आपके एग्जाम में आना ही आना है। आपके 7 सेट होते हैं बोर्ड में, किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब मैं आपको क्या करूंगा सॉल्व कराऊंगा जब ना क्वेश्चन, और यहाँ पे दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है या आने वाले समय में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। माय स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका बात करेगा हु का, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हु जब भी करेगा तो हु एक ऐसा वर्ड है कि एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है एंड क्वेश्चन वर्ड भी यूज होता है। सो माय स्टूडेंट सब्जेक्ट यूज होता है तो ये क्या करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा एंड तो आप क्या करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो आप क्या करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये डिपेंड रहेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा है जब हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे जब भी इसको बनाने जाएंगे हम लोग हमेशा बाय होम से कोशिश करेंगे बनाने के लिए, और देख रहे हैं कि टॉट है ना, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट में यूज हुआ है और यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है सेकेंड फॉर्म। सीधा सीधा लॉक करिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आफ्टर
सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहता है। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे है बाय होम, उसके बाद आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है वर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, आपका सब्जेक्ट है यू, इसलिए तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका वर्ब क्या है, टॉट है, थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, और यहाँ पे हिंदी है, आप हिंदी लिखिए। एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, बाय होम वर यू टॉट हिंदी। माय स्टूडेंट इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि आपने यहाँ पे देखा कि सीरीज ऑफ टॉप 100 क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस के ये जो एक्सीलेंट क्वेश्चन आपके हैं, इसको हमने कैसे चेंज किया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हर एक रूल्स के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया। आपको भी जरूरत है दिल लगा के प्रैक्टिस करने की। आपको हर एक संडे क्या होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है, अब क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैं इंक्रीज करूंगा। ये कुछ बेसिक के आपके कॉन्सेप्ट थे, कुछ बेसिक के क्लासेस थे, जो अगर मैं ज्यादा इसे बड़ा कर दूंगा क्लास को, कॉन्सेप्ट को, तो आपको लेंदी लगेगा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने कितने क्वेश्चन में लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं कम से कम आपके सामने लाऊंगा 10 क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हम लोग 21 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 8 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट मैं नेशन का लाऊंगा, यानी कि हर एक टॉपिक को जैसे ही मैं कंप्लीट कराता हूं, उसके टॉप एक्सीलेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को फिर से बताते हुए आपके माइंड में उसे लॉक करवाने की कोशिश रहेगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश वाला 365D, जिसका मतलब ये है कि किसी भी दिन अगर कोई कारणवश कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपके लिए हर एक दिन यहाँ पे प्रयत्न प्रयास किया जाएगा। आप दिल लगा के पढ़ते रहिए घर पे बैठ के, और अपने सफलता जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में लाना, उसको अचीवमेंट करिए आसानी से। सो माय स्टूडेंट, हम लोग करेंगे क्या, मिलेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नेक्स्ट क्लास में नए नए एग्जाम्पल के साथ, जो आपके लाइफ में रिलेवेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।